व्हाट्सअप माय क्रिप्टो पीपल। आप सभी को मेरे चैनल क्रिप्टो ट्रेडर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम लोग समझेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में। पहले बात करते हैं कि हु आई एम। लाइक आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग एट इंटरनेशनल कंपनी। और चलिए शुरू करते हैं और एनालाइज करते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है प्राइस में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश किया मगर ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस नीचे ट्रेड हो रहा है जो अच्छी बात नहीं है। और प्राइस यहाँ से काइंड ऑफ 1 2 3 4 5 ABC फ्लैट बन रहा है और हो सकता है अनदर मूवमेंट आए और ये इंड ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और प्राइस यहाँ से नीचे के तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो। तो इस वीडियो में इसी सब के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे और डे ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं लोकली क्या हो रहा है और हम लोग किस तरीके से एंड बात करते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है क्या हो रहा है। पहला स्ट्रक्चर इलाइट वेब थ्योरी WXY W ABC मूवमेंट और यहाँ से X मूवमेंट हुआ और यहाँ से जिगजैग Y ऑफ फिनिश हो चुका है और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट है और ये वेव 1 बन रहा है, वेव 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5 न्यू ऑल टाइम हाई बने। इस तरह ये पॉसिबिलिटीज़ है या ये पहला पॉसिबिलिटी हाँ हो सकता है यहाँ पे फिनिश है। अदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। अदर पॉसिबिलिटीज़ है कि WXY स्टिल रनिंग है और क्यों ये थोड़ा टाइमिंग वाइज ये थोड़ा ज़्यादा सिमेट्रिकल दिख रहा है क्योंकि यहाँ से W का टाइमिंग देखा जाए X और Y बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका है और मतलब दैन W वेव। सो उस टाइमिंग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा जाए तो एक चांस है प्राइस में कि स्टिल W फ्लैट इन X और फिर उसके बाद Y वेव का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। Y वेव क्या क्या हो सकता है, WX ABC मूवमेंट और उसके बाद क्या क्या Y जब तक 0.75 हिट नहीं हो सकता प्राइस को Y वेव में 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहला पॉसिबिलिटीज प्राइस यहाँ से ABC मूवमेंट डाउन बने। क्या हो सकता है यहाँ से ABC मूवमेंट डाउन बने और यहीं से मूवमेंट स्टार्ट हो। सेकेंड पॉसिबिलिटीज है फ्लैट बने और उसके बाद Y वेव यहाँ पे बने, X वेव बने और उसके बाद फ्लैट बने यहाँ पे 3। ठीक है, टू टेक आउट द लो। एंड अदर एक पॉसिबिलिटीज है ट्रायंगल का, X वेव फिनिश्ड और यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बने ABCDE वेरी सून है। अभी प्राइस डिलॉप होगा उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि हाँ ट्रायंगल का अगर प्राइस यहाँ से इस तरह 3 वेव बना दिया उसके बाद हम लोग एक्सपेकुलेट करेंगे कि ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये हुआ 2 पॉसिबिलिटीज कि हाँ WXY पैटर्न में है और हो रहा है प्राइस। और बात करते हैं ये सब बुलिश केस है कि अल्टीमेटली प्राइस यहाँ से रिवर्स होके ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई टेस्ट करे और यहाँ पे
अगर डब्ल्यू एक्स वाई फिनिश हो चुका है तो यहीं से इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो सकता। ये दो लाइट वेव थ्योरी है अभी, एंड जो बेयरिश केस पॉसिबिलिटीज है, ये बेयरिश केस पॉसिबिलिटीज है। द बेयरिश केस पॉसिबिलिटीज क्या है? एक्सपैंडिंग डायगोनल बन रहा है, 1 2 3 4 5 एक्सपैंडिंग डायगोनल, और यहाँ से ए बी सी मूवमेंट हो और उसके बाद एग्रेसिव मूव डाउन हो सके, और एक्सपैंडिंग डायगोनल बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटीज है, मगर यहाँ पे थोड़ा हम तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई से, प्रीवियस ऑल टाइम हाई से फेल ब्रेकआउट हुआ है, और ये अच्छी बात नहीं है। सिमिलर सिचुएशन देखिए डेली में टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, प्राइस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश किया, मगर एक भी डेली कैंडल क्लोज हुआ नहीं और नीचे की तरफ मूवमेंट। सिमिलर सिचुएशन ऐसा 2021 के में हुआ था, अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई को सक्सेसफुली ब्रेक नहीं कर पाया और बेयर मार्केट, और यहाँ पे बेस्ड ऑन द मूवमेंट हायर टाइम फ्रेम में देयर इज अ पॉसिबिलिटीज लाइक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव हो सकता है फिफ्थ वेव फिनिश हो चुका और यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे मूवमेंट हो रहा हो, और उसके बाद यहाँ पे फिर न्यू रैली स्टार्ट हो, ठीक है। और हो सकता है क्या कि अनदर हाई लोकली टेस्ट हो, उसके बाद से इस तरह मूवमेंट डाउन हो, मगर ये मूवमेंट को करेक्ट होना है कभी ना कभी, और अगर बिटकॉइन यहाँ पे आप बाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा गलत बात है। आपको इस रेंज में बाई करना चाहिए, इस रेंज में बाई करना चाहिए, मगर अभी नहीं है समय, अभी थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड दिख रहा है। 1 2 3 4 और 5 वेव यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है और स्ट्रक्चर को करेक्ट होना है, तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए प्राइस, तब फिर अपॉर्चुनिटी मिले और 5 मूवमेंट और ए बी और सी मूवमेंट, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट है। एंड स्ट्रक्चरल वाइज दिस इज नॉट टाइम टू बाई एट ऑल टाइम हाई, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी बिटकॉइन बाई करने का समय नहीं है। फिर आते हैं, जूम आउट करते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं अपने टॉपिक से, एंड स्टिल जो हम लोग बात कर रहे थे कि बेयरिश केस हैव अ पॉसिबिलिटीज, एंड यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट वेव बना, सेकेंड वेव बना, थर्ड एग्रेसिव मूव डाउन आए और फोर्थ 5, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि स्ट्रक्चर फिनिश हो सके, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक फेल ब्रेकआउट फ्रॉम द प्रीवियस हाई, आई एम taking that possibilities like a price A B C मूवमेंट अप हो, फ्लैट बने और यहाँ से करेक्ट हो, और कैसे इस ट्रेड में घुस सकते हैं, प्राइस वापस एक्सेप्टेंस हो या फर्स्ट मूवमेंट डाउन 5 वेव स्ट्रक्चर हो, और 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर ए बी सी मूवमेंट अप हो, तो यहाँ पे फिर ड्रॉ करके 7 8 से 0.3 और 0.5 फिर रिट्रेसमेंट लुक कर सकते हैं शॉर्ट के लिए टू टेक आउट द लो ऑफ दिस रेंज, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब बात करते हैं कि हाँ देखिए क्या क्या लाइक क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अब देखिए फॉर लाइक, अब आते हैं कि जो बुलिश केस है और बेयरिश केस है, लाइक फिनिश स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिनिश स्ट्रक्चर हो और यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आए 50 से और यहाँ से अनदर मूव अप हो, ये लाइक बुलिश केस, और यहाँ पे बेयरिश केस, स्टिल एवरीथिंग इज पॉइंटिंग आउट लाइक any retracement good for a long to take out this height,
like most of the scenario, like a bullish case and a bearish case, pointing out like a retracement is good for a long. हम लोग कहाँ कहाँ पे लॉन्ग देख सकते हैं, थोड़ा सा और जूम आउट करें क्या? चलिए करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। अब समझते हैं कि क्या बेस्ट लेवल है। से फिर भी यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अरे यार गलत फिर ड्रॉ हुआ। फिर ड्रॉ करते हैं 50%, 382 फिर खोलते हैं, ठीक है। नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल खोलते हैं, कुछ लेवल खोलते हैं, और ये सब नेकेड पॉइंट का अभी काम नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है। जो लेवल जो बन रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द रेंज। सी जो लेवल बन रहा है ट्रेड के लिए, अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है, फर्स्ट लेवल ये पिवट हुआ, प्राइस यहाँ से फेल ब्रेकआउट हो, लिक्विडिटी ग्रैब हो, और यहाँ पे लॉन्ग स्टॉप लॉस यहाँ पे, और ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। सेकेंड जो अप्रोच रहेगा, यहाँ पे 50% विथ नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल और 6.18 इस रेंज में, यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे रूम देख सकते हैं 7/8 के नीचे और 8/8 पे, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई क्लेम। फर्स्ट इस तरह मूवमेंट, फर्स्ट लेवल ये और सेकेंड लेवल है, दो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फॉर ए लॉन्ग टू क्लेम दिस हाइट। और फॉर ए शॉर्ट से अगर यहाँ से बाउंस आता है तो आई विल लुक फॉर ए शॉर्ट टू स्वीप ऑफ दिस, लाइक प्राइस यहाँ पे फेल ब्रेकआउट होता है इस हाइट से, तो शॉर्ट का भी देख सकते हैं, तो कुछ रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है। मगर लॉन्ग अभी ज़्यादा फेवरेबल है। अब बात करते हैं, अगर यहीं से पंप करता है तो या फॉर ए स्कैल्प एंड डे ट्रेड, यहाँ पे ये इस हाइट से फेल ब्रेकआउट होता है तो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर लिटिल बिट लाइक कंप्लीटेड दिख रहा है, 1 2 3 4 5, और हो सकता है ए बी सी बने और इस लो को टेक करे, उसके बाद से फिर मूवमेंट अप हो। तो शॉर्टिंग जोन यहाँ पे अगर प्राइस इस हाइट को ब्रेक करने का कोशिश करता है, ब्रेक नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट हम लोग देख सकते हैं। ऑन ए रिट्रेंस ब्रेक करने का कोशिश करें, यहाँ पे इंटर नहीं करेंगे, जैसे ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पे इंटर, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और टारगेट इस लो को बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आप लोग समझ में आया होगा कि क्या बुलिश केस है लाइट वेव थ्योरी के हिसाब से, क्या बेयरिश केस है। थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।